आज तो हम लोग शुरू कर जा रहे हैं क्लास 11 का मैथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे क्लास 11 का मैथ में सेट यानी कि समुच्चय। तो समुच्चय किसे कहा जाता है, समुच्चय को डिफाइन किस प्रकार किया जाता है, सेट कहा किसको जाता है, इसको डिफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कवर करेंगे। उससे भी पहले हम लोग सेट के इंपोर्टेंस के बारे में यानी कि समुच्चय के इंपोर्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका समुच्चय इस प्रकार है कि इसके सिद्धांत को किसने दिया था और इसका सिद्धांत को देने का मतलब क्या था, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन से चैप्टर में इस्तेमाल इसका किया जाता है और इसको परिभाषित करने के लिए कितना महत्वपूर्ण इस पे बातें बताई गई है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को और देना चाहता हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बोल सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोग को जो भी मैं वीडियो यहाँ पे बनाऊं ताकि आप लोग को प्राप्त हो, आप लोग को यहाँ पे देख सके। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन करके प्रेस कर सकते हैं, ताकि आप लोग को प्ले लिस्ट में और लाइव में आके मैं आप लोग को वीडियो दे सकूँ। तो ये सारी बातें रहा। अब हम लोग सबसे पहले इसके सिद्धांत के बारे में यानी कि सेट के सिद्धांत के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो सिद्धांत होती क्या है उसके बारे में जरा देखिए। तो सिद्धांत एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम था जियोर्ग काउंटर। क्या नाम था? जियोर्ग काउंटर। उसने इसके सिद्धांत के मतलब में क्या बताया था, इसके गुण क्या होते हैं, इसके इंपोर्टेंस क्या है, उसने यह बता के रख दिया था। लोगों के सामने जब पेश किया था तो पता चला कि बहुत ही अच्छी बात है कि लोग जो चैप्टर है मैथ में कि ऑल चैप्टरों को इसकी सहायता से बोल सकते हैं कि बनाया जा सकता है, सोल्व किया जाता है। साथ साथ ये भी पता लगा था कि और भी जितने भी चैप्टर है क्लास 12 में आप लोग देखोगे एक चैप्टर होगा रिलेशन एंड फंक्शन, उस चैप्टर को बनाने के लिए बोल सकते हैं परिभाषित करने के लिए इस चैप्टर की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सेट की आवश्यकता पड़ती है। वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने सबसे पहली बात मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि वैज्ञानिक के बारे में, ठीक ना। तो यहां पर जरा देखिए, ये जो वैज्ञानिक थे जिसका क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, जियोर्ग काउंटर। ये वैज्ञानिक जो थे जर्मन गणितज्ञ थे। कहने का सेंस ये हुआ कि ये जर्मनी के रहने वाले थे। क्या? जर्मनी के। तो इसको लिख सकते हैं आप जर्मन गणितज्ञ। ये जर्मन गणितज्ञ थे। तो जर्मन गणितज्ञ तो ये वैज्ञानिक जर्मनी के थे, लेकिन इन्होंने सिद्धांत कब दिया था ये भी बात इंपोर्टेंस रखता है। तो सिद्धांत इन्होंने दिया था, सिद्धांत की बात करते हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया था 1845 से 1918 ईस्वी तक इस सिद्धांत को प्रस्तुत करके रख दिया था। किन्होंने रखा था? जियोर्ग काउंटर ने। अब सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा था कि इसका सिद्धांत जो है कहाँ पे यूजफुल होने वाला है, कहाँ पे प्रयोग होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात इन्होंने बताया था कि इसके सिद्धांत की आवश्यकता जो पढ़ने वाला सबसे पहले यहाँ पे, यानी कि संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन। ये जो चैप्टर है क्लास 12 का है, स्पेशल चैप्टर। ठीक है, आप लोग क्लास 11 में भी देखेंगे इस चैप्टर के डिस्कशन के बारे में, इसके भाग के बारे में। ठीक है, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या बताया सिद्धांत देने के बाद, तो ये चैप्टर यानी संबंध एवं फलन को, रिलेशन एंड फंक्शन को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो सेट की आवश्यकता पड़ती है। जो चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है इस चैप्टर को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए। साथ ही साथ आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे ज्योमेट्री, जिसे हम लोग ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यामिति हो गया। और एपी और जीपी करके पढ़े होंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी। और एक और चैप्टर है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर को डिफाइन करने के लिए आवश्यकता पड़ा किसका? सेट का। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ज्यामिति। क्या लिखिएगा? ज्यामिति, कॉमा दीजिएगा, प्रायिकता। एक और चैप्टर बोले दोस्तों, क्या बोले हम? अनुक्रम। इसी को एपी एंड जीपी, समांतर श्रेणी एंड समांतर श्रेणी भी कहते हैं आप लोग। तो इसे आप लोग अनुक्रम का नाम दीजिए, अनुक्रम। तो ये चैप्टर को डिफाइन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी दोस्तों? किसकी? तो बोल सकते हैं सेट की आवश्यकता पड़ी, यानी कि समुच्चय की आवश्यकता पड़ी। एक और सी बात यहाँ पे इंपोर्टेंस रखता है, चौथी बातें, तीसरा 4 से बातें हम लोग बता दी यहाँ पे। 5वीं बात यहाँ पे ये है कि ऑल चैप्टर की आवश्यकता पड़ने वाला, यानी कि ऑल जितना भी अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन जितना भी टाइप का है, सब चैप्टर को बोल सकते हैं सबका ब्रांच
को डिफिनेशन परिभाषित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो सेट की। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑल ब्रांच यूज ऑफ सेट लिख देते हैं, ठीक है, यूज ऑफ सेट। देखिए ऑल ब्रांच जितना भी मैथ में जितना भी ब्रांच है, मैथ का जितना भी ब्रांच है उसका उपयोग होने वाला वो उसको ऑल ब्रांच में उपयोग होने वाला किसका? सेट का होने वाला है। तो सेट का उपयोग तो यहाँ पे देख लिए किस चैप्टर में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले सेट की परिभाषा के बारे में। सेट किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको सेट, इसी को क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समुच्चय। ये चैप्टर का नाम है आपका, ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेट। अब इसको हम लोग डिफाइन किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में जरा देखिएगा, ठीक है ना। तो सेट की परिभाषा हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। सेट को परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं? तो दोस्तों सेट की परिभाषा हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। सेट क्या लिख रहे हैं? सेट। तो सेट को डिफिनेशन इस पर दे सकते हैं, सेट इज a collection of well defined ऑब्जेक्ट। ये हो गया। हिंदी में आप लोग इस प्रकार लिखिएगा, हिंदी में लिख सकते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। या इसे लिख सकते हैं सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को सेट कहा जाता है, यानी कि समुच्चय कहा जाता है। ये डिफिनेशन हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे इसका मतलब समझते हैं, सेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, सेट कहते किसको है? यहाँ पे मैंने लिखा सेट की डिफिनेशन। तो सेट यहाँ पे बोल रहा है सेट इज अ ये भी हटा भी सकते हैं, सेट इज अ कलेक्शन। क्या? कलेक्शन। तो कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह। जरा देखिए, तो संग्रह का मतलब हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। मान लेते हैं आपको हम दिए क्या कि 3 अच्छे क्रिकेट प्लेयर का नाम लिख के दिखाई, दो मान लेते हैं, 2 का, ठीक है। तो आप लिखना स्टार्ट क्या किससे किए कि मान लेते हैं कि आपका पसंद जो है MS धोनी एंड विराट कोहली। ये प्लेयर बोल सकते बहुत ही अच्छे आपके तरीका से, ठीक है, आपको मानना है, ठीक है, विराट कोहली। ये प्लेयर को आपने चूज किया और एक सेट तैयार करके रख दिया और उस सेट का नाम अपने से कुछ दिया। मान लेते हैं कि सेट ये क्या? ए। क्या? सेट ए। तो सेट को लिखने के लिए आप कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। किसका यूज करेंगे? कैपिटल लेटर का। तो हम लोग कैपिटल लेटर A B C A से Z तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने इसको चूज कर लिया, ठीक है। मैंने क्या क्वेश्चन किया आपसे? क्वेश्चन ये किया कि आप सेट एक ऐसा बनाइए जो बोल सकते हैं वस्तुओं का संग्रह हो, यानी कलेक्शन हो, ठीक है, जो सुपरिभाषित होने से। यहाँ पे एक बच्चा को और दिए, मान लेते वो जो लड़का है सेट बी तैयार करता है, उस समय खिलाड़ियों का नाम लिखने के लिए बोले उसको, तो वो चूज कर लिया रोहित शर्मा और युवराज सिंह को चूज कर लिया, युवराज सिंह को पहचानते होंगे, जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। तो ये युवराज सिंह की बात हो गया। तो एक बच्चा इस तरीका का कंडीशन बना दिया सेट का, दूसरे बच्चा ने इस कंडीशन से बनाया। तो अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या, डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस यह है इसमें कि मैंने क्या बोला था कि ऐसा सेट तैयार कीजिए जो बोल सकते सबसे अच्छा हो, सबसे सुपरिभाषित हो, यानी कि वेल डिफाइन हो,
तो कहने का मतलब मेरा जो था सुपरिभाषित होना चाहिए, लेकिन आपका जो यहाँ पे आंसर है आप कई तरीका से बना दे रहे हैं। कोई बच्चा इस तरीका से बना दे रहा है, कोई बच्चा इस तरीका से सेट तैयार कर दे रहा है, तो इसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। सेट तो बोल सकते, बोलेंगे, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं, सुपरिभाषित नहीं बोलेंगे, सबसे अच्छा नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे सवाल बन रहा होगा कि वेल डिफाइंड आखिर यानी कि सुपरिभाषित बोलेंगे किसको, तो उसको समझते हैं। अब एक और वर्ड आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कहने का मतलब इसी को बोलते हैं सुपरिभाषित। क्या बोलते हैं, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित। तो ये सुपरिभाषित का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। तो अब देखिए इसका एग्जांपल सेट का मैं यहाँ पे कुछ अच्छे तरीका से देने वाला हूं। देखिए एग्जांपल, तो आपको एक अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप एक ऐसा सेट तैयार कीजिए जिसमें प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हो, जिसे आप लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से जो नंबर स्टार्ट होती है उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब इस नेचुरल नंबर को सेट बनाने के लिए आपको देते हैं, सबसे पहले आपको देते हैं, ठीक है। तो आप किस प्रकार तैयार कीजिएगा कि सर हम तो बड़े अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कीजिएगा कि 1 2 3 4 ... etc। तो आप इस तरीका से लिख देंगे तो हम बोले कि बहुत अच्छा बात है कि बना दिया, प्राकृतिक संख्या समुच्चय एक बना दिए। अब एक और बात है, जब यहाँ पे समुच्चय आप तैयार कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बार बार वही बात लिख रहा हूँ। देखिए एलिमेंट जो होता है, कॉमा बोल सकते हैं, अवयव जो होता है इसको कॉमा देकर अलग किया जाता है, कॉमा देकर अलग। तो एलिमेंट जो लिखे कॉमा अंदर में जो एलिमेंट है यानी कि अवयव जो है 1 2 3 4 ये सब अवयव जो प्राकृतिक संख्या जो लिखा गया इसको कॉमा के द्वारा अलग किया जाता है। साथ साथ आपको लिखना etc की बात, तो 3 डॉट देना, केवल कितना 3 डॉट दीजिए और etc लिख दीजिए, यानी कि बहुत सारे नंबर यहाँ पे रिपीट और है, बोल सकते रिपीट नहीं और भी नंबर लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा इसकी बात। तो यहाँ पे बीच वाला हिस्सा को एक नाम देते हैं, अभी मैंने बताया था, अभी अवयव इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवयव। इसी को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो एलिमेंट ये तो हो गया। अब देखे दोस्तों यहाँ पे एक बच्चा को इस प्रकार सेट बनाने के लिए दिया, यानी कि आपको दिए थे, ठीक है। अब मैं भी यहाँ पे सेट तैयार करूंगा या अन्य बच्चा भी सेट तैयार करेगा प्राकृतिक संख्या का, तो देखे किस प्रकार करता है। मान लेते हैं वो बच्चा को दिए तो वो क्या करता है कि सर हम तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 3 2 6 ... etc। तो आप जरा देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो सर एक बच्चा ने इस प्रकार बनाया, एक बच्चा ने इस प्रकार बनाया। अब बताइए दोनों में डिफरेंसेस क्या है। दोनों है नेचुरल नंबर, क्या है, दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो दोनों नेचुरल नंबर जब यहां पे हो जाएगा, हाँ दोनों जब नेचुरल नंबर हो जाएगा तो बोल सकते हैं मेरा जो डिफिनेशन दिया था, यानी कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसका डिफिनेशन जो दिया गया था एकदम सुपरिभाषित है। किस लिए सुपरिभाषित है, कहने का मतलब सुपरिभाषित इसे बोल सकते हैं कि संग्रह हम लोग जो कलेक्शन किए थे ऑब्जेक्ट का एकदम बहुत अच्छा है, एकदम बहुत बोल सकते खूबसूरत है और बहुत ही वेल डिफाइंड है। तो सबसे अच्छा अगर दिया, दोनों का आंसर जब एक जैसा मिले तो इसे ही हम लोग वेल डिफाइंड बोलेंगे, यानी कि सुपरिभाषित बोल सकते हैं। तो ये रहा वेल डिफाइंड सुपरिभाषित वस्तु का संग्रह, इसे ही हम लोग सेट का नाम देंगे। क्या देंगे, सेट का नाम। अगर आपसे एक सवाल और किया जाए कि मान लीजिए अब इस सेट को लिखना है तो आप लोग सेट ए नाम दे सकते हैं, कैपिटल लेटर से लिखा आता है, मैंने अभी बताया था। और इसको कैपिटल कुछ भी दीजिए, मान लेते हैं सीख है, ठीक है। तो ये किसी प्रकार से आप दे सकते हैं। तो ये सेट का एग्जाम्पल हो गया। आप लोग को बोले कि एक और सेट तैयार कीजिए, मान लेते हैं सेट डी है, ठीक है। उसमें किसी बच्चा को क्या बोले हम कि आप वोवेल साउंड का, वोवेल साउंड समझते होंगे ए ई ओ आई, तो ये हो गया वोवेल साउंड। तो वोवेल साउंड का समुच्चय बनाए, तो वोवेल साउंड का समुच्चय किस प्रकार बनेगा, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल साउंड का समुच्चय हो गया। तो बताओ कोई और बच्चा को हम लिखने के लिए दिए तो क्या 5 को के अलावा किसी और को लिख देगा, नहीं, उसका भी आंसर क्या होगा, इसी के जैसा आएगा। तो ये आपका सेट हो गया, क्या हो गया, सेट। अब इसके अंदर वालों को क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है। तो आप लोग को इसे 80 साउंड लेना है अभी, ठीक है। मैं अगले स्लाइड में चलता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं इसको 80 साउंड। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कुछ यहाँ पे नोट्स करने वाले, ठीक है। तो नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग सेट्स के बारे में जानने वाले। तो यहाँ पे देखिएगा नोट्स जरा दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है नोट्स। यहाँ पे नोट्स का पहला पॉइंट हम लोग लिखने से पहले कुछ सेट को तैयार कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने बताया था
वोवेल साउंड का सेट एक बताया था, A E I O U, तो उसी को यहाँ पे सेट तैयार कर लेते। आप चाहे तो जो भी सेट यहाँ पे बना सकते हैं, प्राकृतिक संख्या और भी नंबर का यहाँ पे सेट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेट एगो तैयार कर रहे हैं थोड़े समय के लिए। तो यहाँ पे देखिए AEIOU, तो ये आपका सेट हो गया। क्या हो गया? सेट। तो ये सेट तो हो गया। अब यहाँ पे जरा देखिए, इस सेट का नाम भी दे सकते हैं। मैंने बताया था अभी पीछे कि सेट को आप किसी भी कैपिटल लेटर के द्वारा लिख सकते हैं। तो ये सेट जो तैयार यहाँ पे हो गया दोस्तों, मान लेते हैं सेट क्या हो गया? ए। ठीक है, अब इसके अंदर वाला को यानी कोमा करके जो लिखे अंदर में, उसको एक नाम देते हैं, उसको अवयव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अवयव। ठीक ना, ये अवयव हो गया। इसी को आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, एलिमेंट कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो ये समझ में आ गया अंदर वाला क्या बोलना? एलिमेंट। एक बात और, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबर 1 में, यहां से लिखते हैं। ठीक है, यहां पे तो सेट में यानी कि सेट के अवयव को कॉमा से अलग कर लिखा जाता है। पहली बात क्या सीखे हम लोग? यह सीखें कि सेट में जो अवयव होगा उसको हम लोग कॉमा के द्वारा क्या करेंगे? अलग करके लिखेंगे। यह पहली बात था। दूसरी बात यहां पे लिखे, नोट्स कीजिएगा, अवयव यानी कि सेट के अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। ये रहा पहला कंडीशन। क्या बोले? कि सेट के अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते। मान लेते हैं कि अवयव में ए 5 बार आ जाए, ए 4 बार आ जाए, ए 2 बार आ जाए, मतलब रिपीट हो जाए। तो ये रिपीट होगा तो आप लोग ए को केवल एक ही बार लिखना है, ये ना कि 4 बार ए है तो 4 बार लिख दीजिएगा, 5 यहाँ पे 5 बार है तो 5 बार लिख दीजिएगा। नहीं, अवयव को क्या लिखना? एक ही बार लिखना। ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन ये लिख सकते हैं, अवयव को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ये दूसरी बात था। क्या मैंने बोला? कि अवयव जो होगा यहाँ पे उसको स्मॉल लेटर के द्वारा लिखना, ये नहीं कि कैपिटल लेटर बाहर भी दे दिए, कैपिटल लेटर अंदर भी घुसा दिए, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे? अवयव को क्या लिखना है? छोटे अक्षर के द्वारा लिखना है, स्मॉल लेटर के द्वारा। नेक्स्ट बात ये है कि चौथा बात आप लोग लिखिएगा, अवयव यानी कि सेट के अवयव को मंझली कोष्ठक में लिखा जाता है। यानी कि कोष्ठक में लिखा जाता है, अंदर में लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है। तो ये सेट का एग्जाम्पल और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो था मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने रखा। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को पढ़ना है यहाँ पे क्या, कि आप लोग को ये देखना कि सम इंपॉर्टेंट सेटों के बारे में पढ़ना। जैसे कि आप लोग तो सिंपल भाषा में आप लोग जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होती है, रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। तो यहाँ पे डिनोट करने की बात थोड़ा सा उसके इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे लिखिए सम इंपॉर्टेंट सेट, कुछ महत्वपूर्ण सेटों के बारे में। ठीक ना, तो लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट सेट, सम इंपॉर्टेंट सेट। तो सम इंपॉर्टेंट सेटों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सेट, अगर नेचुरल नंबर को लिखना है तो कैसे लिखेगा? पहला बात तो एन को नेचुरल नंबर से हम लोग लिखते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं सेट ऑफ
नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या का क्या बोलेंगे, समुच्चय, जिसको हम लोग किससे लिख सकते हैं, एन से शॉर्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्यू, इसको आप बोल सकते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, नंबर थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, नंबर, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या का समुच्चय, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या का समुच्चय। नेक्स्ट आपका है जेड के द्वारा लिखना, किसके द्वारा, जेड के द्वारा। तो जेड के द्वारा लिखते किसको है, तो पूर्णांक को, तो लिखते हैं हम लोग सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ये इंटीजर रह गया, इंटीजर्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका बातें हैं, जेड तो हो गया, एक और बच गया आपका, हाँ, रेशन वास्तविक संख्या जिसको हम लोग आर से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आर से। तो यहां पे लिखेगा सेट ऑफ रियल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक ना, दिख रहा है, हाँ, रियल नंबर, आप लोग सही से लिख रहे हैं नंबर। तो ये था सेट के इंपोर्टेंस के बारे में, ठीक है। तो आप लोग को एक और सेट देता है इसे करके, यहां पे जरा देखिए इस प्रकार कि एन क्यू रहेगा, जेड रहेगा और आर रहेगा, सब प्लस में रहेगा, क्या रहेगा, प्लस में, ये रहेगा इस प्रकार। तो आप लोग जानिए क्यू मतलब समझिएगा क्या, रेशनल नंबर की ही बात किया जा रहा है, जेड यानी प्लस वाला इंटीजर, जेड के बारे में बात करें, इंटीजर के बारे में बात करेगा वो पूर्णांक के बारे में ही बोल रहा है, और अगर आर प्लस में रहेगा तो समझिए कोई रियल नंबर के बारे में बोल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंस रखता है स्टेट में, ठीक है ना, इसे भी लिख लीजिए नंबर करके, तीर मार कर, ठीक है ना। तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका है तो ये सेट के इंपोर्टेंस के बारे में रहा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और टॉपिक देखेंगे, कुछ यूज के बारे में जरा यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग एक चिन्ह है, एक ग्रीक चिन्ह है, उसका नाम है इप्सिलोन। क्या नाम है, इप्सिलोन। उसका साइन भी देखने वाले हैं और उसका इस्तेमाल किस प्रकार होता है, और अब ये वो उसके जरिए किस प्रकार लिखा जाता है उसके बारे में जरा देखिए। तो यहाँ पर लिख रहे हैं यूज ऑफ इप्सिलोन, यूज ऑफ इप्सिलोन, यानी कि इप्सिलोन का प्रयोग, यूजफुल बोल सकते हैं, उपयोग कहाँ किस प्रकार करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इप्सिलोन की पहली बात यहाँ पे ये क्या बोलता है कि इप्सिलोन जो है एक ग्रीक चिन्ह है। क्या, ग्रीक चिन्ह, यानी कि इप्सिलोन का चिन्ह इस प्रकार होता है, इप्सिलोन, ठीक है। इप्सिलोन का चिन्ह इस प्रकार हो गया, और अच्छे से लिखते हैं साइन ऑफ इप्सिलोन, इप्सिलोन, ठीक है। किस प्रकार होता है उसका चिन्ह, तो ये रहा, या एंड करके लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं, ये, ठीक ना। तो ये हो गया इप्सिलोन का ये चिन्ह हो गया। तो ये ग्रीक चिन्ह है, क्या बोल सकते हैं, ग्रीक चिन्ह, ओके। या जर्मन में बोल सकते हैं, या ग्रीक में होता है तो जर्मन शब्द में बोल सकते हैं, या ग्रीक में बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपको ग्रीक चिन्ह, क्या हो गया, इप्सिलोन। तो साइन देख लिए, चिन्ह देख लिए, किसका, इप्सिलोन का। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते एक सेट आप लिखते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल आप लोग को बता देते हैं। तो ए सेट तैयार कर रहे हैं और इसमें अवयव जो लिखना आपको कुछ इस प्रकार, ठीक ना। तो अवयव यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों, जरा देखिए, मान लेते हैं ए नहीं, यहाँ पे कुछ और लेते हैं, मान लेते 1 2 3 4 डॉट डॉट etc, ठीक है। ये हमने प्राकृतिक संख्या का समुच्चय एक बनाया, सेट ए बना दिया। अब इसको यहाँ पे अवयव को यहाँ पे लिखें कैसे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इस प्रकार कि आंसर में एक लिख के बताते हैं कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे लिखें 4
सेट ए में है, यानी 4 सेट ए के अंदर है, इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवयव जो 4 है सेट ए के अंदर है, इस प्रकार रीड कर रहे हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे पढ़ेगा, इसको आप इंग्लिश में इस प्रकार रीड कर सकते हैं, 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी कि ए कहाँ है, ए नहीं 4 कहाँ, ए के अंदर है, क्या ए के अंदर है, इसको पढ़ रहे हैं क्या, 4 बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये जो 4 है ए के अंदर है, ए के अंदर। नेक्स्ट बात है, यहाँ पे अगर यहाँ पे कितना 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू पढ़ेंगे, तो 3 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 3 जो है सेट ए के अंदर है, तो इसको लिखेंगे क्या, 3 बिलोंग्स टू ए, ये हो गया। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इस प्रकार, 3 अवयव जो है ए के अंदर है, सेट ए के अंदर है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, या ए में है, इस प्रकार के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार नंबर नहीं है, ठीक है, एक और नंबर लिखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ें क्या, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यहां पे देखिए 0 सेट बोल सकते, सेट ए में नहीं है, क्योंकि हमने बनाया था यहाँ पे प्राकृतिक संख्या को, किसको बनाया था, प्राकृतिक संख्या को, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता, क्या नहीं होता, 0 नहीं होता, यानी कि नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होता, लेकिन 0 नंबर जिसमें शामिल होगा उसको होल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर कहीं 0 नहीं शामिल होगा, तो इसको हम क्या लिखें यहाँ पे कि 0 जो है सेट ए के अंदर नहीं है, तो इसको क्या पढ़ें, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 0 जो है ए के अंदर नहीं है, यानी ए का अवयव नहीं है। डज नॉट, देखो यहाँ पे भूल गए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, तो ये रहा। इसके बाद अब यहाँ पे आप लोग का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं, ठीक ना। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो बनने वाला है, सेट को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि दर्शा सकते हैं। दर्शाने का मतलब समझते हैं, निरूपित करना किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज हम लोग 1.1 जो पढ़ने वाले हैं ना, ये जो एक टॉपिक है, बोल सकते हैं रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये विधि जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये इस एक्सरसाइज का रीढ़ का हड्डी है। रीढ़ का हड्डी का मतलब समझ रहे हैं, किसी इंसान का रीढ़ का हड्डी टूट जाए तो वो बोल सकते सही से खड़े भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के लिए ये रीढ़ का हड्डी, ये पॉइंट बनने वाला यानी विधि, तो इसे आप लोग छोड़िएगा नहीं, ठीक है। इसे अच्छे तरीका से समझना एकदम विस्तार में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जरा देखो, समुच्चय को निरूपित करने की विधि, निरूपित करने की विधि, ये हो गया। तो यहां पे इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, निरूपित करने की विधि, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको दो नियम से, दो तरीके से हम लोग निरूपित कर सकते हैं। एक का नाम है, बहुत ही प्यारा नाम इसका है, इसका नाम है पहला का रोस्टर फॉर्म। क्या लिखेगा, रोस्टर फॉर्म। ओके, तो रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी को आप बोल सकते हैं हिंदी में सारणी रूप। क्या बोलना है, सारणी रूप, सारणी रूप हो गया। ओके, तो ये सारणी रूप पहला हो गया। अब यहां पे दूसरा इसका नियम है, दूसरा का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण
रूप। ओके दोस्तों, समुच्चय निर्माण रूप हो गया, यानी कि सारणी रूप और क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप। अब इस विधि में जरा देखिए, ये विधि हम लोग को एक्सरसाइज का किस प्रकार काम आने वाला है, किस प्रकार इंपोर्टेंस बनने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो पहला हम लोग नियम क्या पढ़ने वाले, रोस्टर फॉर्म को यानी रोस्टर रूप को। तो यहाँ पे हेडिंग देना आप लोग, रोस्टर 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 फॉर्म, इसी को क्या बोल रहे हैं, सारणी रूप। आप लोग लिख लेना हिंदी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग 1 बाय 1 करके किसी अवयव को यानी किसी सेट को किस प्रकार लिखा जाता है ना, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मान लेते हैं कि आप लोगों को प्राकृतिक संख्या का क्या बना, समुच्चय बनाना। तो इसका 2 नियम है, रोस्टर फॉर्म का 2 नियम। पहला नियम आप लोग ये याद रखिए, यहाँ पे लिख लेना, पहले क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं, पहला नियम याद रखिए। तो अवयव जो रहता है, अवयव को कॉमा देकर अलग किया जाता है, देकर अलग किया जाता है। ओके, तो ये पहला इस नियम का रूल था जो आपको फॉलो करना है, ठीक ना। फॉलो क्या करना कि अवयव को बोल सकते कॉमा देकर क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इस प्रकार हम लोग करने वाले हैं। सेकंड बात ये बोलता है, ये क्या बोलता है कि अवयव को आप दोबारा नहीं लिख सकते हैं, अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। तो लिखिएगा यहां पे, अवयव को दोबारा नहीं लिखा जा सकता या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता है। ओके, ये था इसकी बात है। और इसकी एक और खासियत है, जरा देखना, यहाँ पे लगे रहो आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका एक और इंपॉर्टेंस है दोस्तों। इंपॉर्टेंस यह है कि अवयव को मंझली कोष्ठक, क्या लिखना है, मंझली कोष्ठक मंझली कोष्ठक किस प्रकार देना, इसी को कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अवयव को मंझली कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, लिखा जाता है। ओके, तीसरा इसकी बात है दोस्तों, ठीक है। तो थर्ड रूल इसका बना, किसका, सेट बिल्डर का नहीं, रोस्टर फॉर्म का। पहली बात है क्या आप लोग सीखें कि अवयव जो रहेगा कॉमा देकर इसको अलग कर देंगे। दूसरी बात क्या सीखें आप लोग को कि जो भी अवयव रहेगा उसको दोबारा आप लिख नहीं सकते, लिखा नहीं जा सकता। ओके, थर्ड बात यहाँ पे मैंने ये लिखा कि अवयव को मंझली कोष्ठक यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करने वाला, ठीक ना। तो ये एक्सरसाइज को इंपोर्टेंट बनाना है तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बातें इसके बारे में लिखा। यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, क्या, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, हाँ। तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हम लोग को बनाना है, तो किस प्रकार बनाएंगे, ठीक ना। हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 करने वाले। तो यहाँ पे देखिए आंसर कैसे लिखना, आप लोगों को आंसर किस प्रकार लिखना। तो देखिए दोस्तों, पहली बात है क्या बोलता है कि अवयव जो लिखना है, नेचुरल नंबर हो या कोई और नंबर हो, उसको ब्रैकेट के अंदर पहले रख देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार लिख रहे हैं। तो अवयव क्या होगा प्राकृतिक संख्या का दोस्तों, तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट etc। तो डॉट केवल 3 बार, उससे ज्यादा नहीं दीजिएगा, ठीक ना।
तो ये रहा अवयव को लिखने का तरीका प्राकृतिक संख्या का, ठीक ना। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग तैयार कर लिए। देखिए कैसे से पहली बातें हम लोग मिला लेते हैं। अवयव को कॉमा से अलग किया जाता है, तो अवयव को हम लोग कॉमा से अलग कर दिए, बिल्कुल अलग कर दिए। सेकंड बात ये लिखता है अवयव को आप दोबारा नहीं लिख सकते, यानी कि और नंबर यहाँ पे लिख सकते 5 6 7 8 लिख सकते, लेकिन आप 2 और 3 को रिपीट नहीं कर सकते। तो ये हो गया लिखने का तरीका। थर्ड बात है मैंने क्या लिखा, अवयव को महिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल अवयव को महिला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये मजा आया होगा आप लोगों को। तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस सेट का नाम दीजिए आप लोग। सेट क्या हो गया, ए। क्या हो गया, सेट ए। आप लोग कैपिटल लेटर से किसी भी अक्षर के द्वारा इसको लिख सकते हैं सेट को। अब क्वेश्चन 2 आप लोग से करवाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 आप लोग क्या बोले कि वोवेल साउंड का समुच्चय बनाइए। वोवेल साउंड का समुच्चय, वोवेल साउंड का समुच्चय लिखें, ठीक ना। लिखें, यहां पर भी लिखो, लिखें, ठीक ना। अब यहां पे लिखिए आप लोग किस प्रकार। साउंड क्या है, किसका बनाना है, वोवेल साउंड का, यानी कि समुच्चय बनाना है वोवेल साउंड का। तो यहां पे फिर हम लोग क्या देंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाने वाले, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट यहां पे लग गया दोस्तों। स्टार्ट करते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हो गया आपका किसका, वोवेल साउंड का बोल सकते हैं समुच्चय। अब समुच्चय का नाम भी दीजिए, मान लेते ये क्या है, सेट ए है, ठीक ना। सेट ए है, समुच्चय ए बना, और अवयव के द्वारा अलग कर दिए हम लोग, कॉमा देकर अलग, ये रिपीट नहीं है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक ना। इसी प्रकार आप लोग इस एक्सरसाइज को बनाना है, ठीक ना। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन 3 को जरा देखिए। लिखिएगा इस प्रकार कि अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 से विभाज्य होने वाले संख्याओं के नाम लिखिए, 2 से विभाज्य होने वाले संख्याओं के नाम, तो लिख सकते हैं आप इस प्रकार। यहां जरा देखिए, तो पहले क्वेश्चन लिख लेना ना, 2 से विभाज्य होने वाली समुच्चय लिखें या बनाएं, ठीक ना। यहां पे जरा देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 से विभाज्य होने वाले संख्याओं का समुच्चय लिखिए। अब यहाँ पे समुच्चय लिखने के लिए हम लोग जब यहाँ पे बैठे दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे सीखे। यहाँ पे मान लेते ये हम लोग इस प्रकार लिख दिए, ठीक ना। इस प्रकार लिख दिए। अब यहाँ पे लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, तो यहाँ पे 2 से विभाज्य क्या होता है, 2 होता है, यानी कि 2 कटता है, विभाज्य होता है। तो यहाँ पे 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं। क्या आप लोग यहाँ पे जरा देखिए, क्या इसको आप बोल सकते हैं सभी 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इतना सारा नंबर है 2 से विभाज्य होने वाले, आप लोग उस प्रकार उतना ज्यादा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट 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 3 बार डॉट लगाएंगे और ETC दे देंगे, यानी कि और भी यहाँ पे नंबर है, ठीक ना, कोई दिक्कत। ओके, तो ये आपको सेट लिखने का तरीका हो गया, अवयव को अलग करने का। इसको नाम दो सेट, नाम देते क्या, बी। तो ये रहा इसके बारे में। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन और करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग लिखेगा यहाँ पे इस प्रकार, हाँ, चार से नहीं 20 से लिखते, ठीक है। 20 से छोटी विषम संख्या का समुच्चय लिखें। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन।
तो आप लोग आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इसका किस प्रकार लिखा जाएगा, क्या लिखना है, 20 से छोटी विषम संख्या का समुच्चय लिखिए। तो विषम संख्या कौन हो सकता है, आपको 1 से स्टार्ट करना कीजिए, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, और 5 हो सकता है, 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, और 15 हो सकती है। यानी कि जितना भी विषम संख्या है सबसे छोटा 20 से छोटी संख्या विषम संख्या, उसको आप लोग को ब्रैकेट में करके लिख देना। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन मार्कर है बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सेट अगर आपको समझ में आया हो, रोस्टर फॉर्म सच में समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बोल सके चैनल आपका ग्रो कर सके। मैं साइंस का क्लासेस बहुत जल्द, साइंस का क्लास आप लोग को बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो इस आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक यहाँ पे बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। तो फ्रेंड्स इस विधि को थोड़ा सा गहरे और मन ढंग से सीखिए, ताकि आप लोग एक्सरसाइज बना सके। ये विधि बहुत ही आसान था लिखने का, इसलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया। ये भी विधि मैं आप लोग को दिमाग में देने का चांस रखता हूँ, यानी कि धसाने का चांस रखता हूँ, समझाने का, ठीक है ना। तो इसे आप लोग अच्छे से तरीके से समझिएगा। यहाँ पे देखिए सेकंड विधि आपका क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या विधि का नाम क्या आप लोगों को पता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को आप क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। तो इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, यानी कि सेट बिल्डर जो फॉर्म क्या लिख रहे थे अभी हम लोग, रोस्टर फॉर्म लिख रहे थे। तो रोस्टर फॉर्म को जो लिखा रहेगा उसको सेट बिल्डर में किस प्रकार चेंज करेंगे, उसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले, यानी कि कन्वर्ट करने वाले हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, किसको, रोस्टर फॉर्म को। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक ना। तो पहली बातें हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सीख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं, यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 ... etc। ये हो गया प्राकृतिक संख्या का समुच्चय जो सभी रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। अब इस रोस्टर फॉर्म को आप किस प्रकार सेट बिल्डर में चेंज करेंगे उसको जरा देखिए। यही आपको बोल सकते हैं एक्सरसाइज में दिया गया, ठीक ना। यानी कि लिखा रहेगा किस में, इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखा रहेगा, आपसे पूछ देगा किस में लिखने के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो किस प्रकार चेंज कीजिएगा उसी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस सेट का नाम क्या है, सेट का नाम ए है। तो यहाँ पे इसको लिखने के लिए, आंसर बनाने के लिए आप लोग किस प्रकार कीजिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि ए ये जो है ये नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप लोग इस प्रकार कीजिएगा कि ए ब्रैकेट दे दिए यहाँ पे, ए बराबर, तो ये पूरा को मान लीजिए कि मानते ये का चाहिए आपका एक्स है, का चाहिए एक्स, किसी भी बोल सकते छोटे अक्षर के द्वारा लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर को यहाँ पे क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक ना। यहाँ पे लिखते हैं इसको इस प्रकार, इस चिन्ह के द्वारा। आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत में इसको विसर्ग, क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो ये विसर्ग का चिन्ह है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हो गया आपका, यानी कि पूरा हम लोग इस नंबर को, यानी नेचुरल नंबर को क्या मान लिए, एक्स। तो एक्स क्या है, यानी कि नेचुरल नंबर को हम लोग क्या मान लिए, एक्स। तो एक्स लिखेगा एक्स, यहां फिर से लिखना, यहां से एक्स प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। एक्स क्या, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको यहां पे लिख सकते हैं इस प्रकार, एक्स क्या प्राकृतिक संख्या समुच्चय है। तो यहाँ पे समुच्चय कैसे लिखे, एक्स का एक प्राकृतिक संख्या समुच्चय। तो लिखिए इंग्लिश में थोड़ा सा, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं एक्स। तो एक्स हम लोग किसको माने हैं, एक्स किसको माने, प्राकृतिक संख्या को। और प्राकृतिक संख्या है कहाँ पे, सेट ए में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ ये बातें को, जरा देखिए लिखा किस प्रकार गया है कि ये पूरा को हम लोग माने क्या, एक्स। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, आप पेन से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर जो है कहाँ पे, सेट ए में है। कहाँ पे, सेट ए में। फिर से रिपीट करें, एक्स जो है नेचुरल नंबर है, यानी कि एक्स जो है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर एक्स जो है किस में, सेट ए में है। और सेट बोल सकते हैं एक्स क्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। इस प्रकार पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक ना। यहाँ पे देखिए
इसी को लिख सकते हैं इस प्रकार। यहाँ पे x क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या, और ये जो प्राकृतिक संख्या x है किस में है, सेट ए में है। और x फिर क्या है, x क्या है बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये रहा इसका बनाने का तरीका, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकंड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे हम लोग इस प्रकार, ठीक ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार। मान लेते हैं कि इस बार हम लोग सेट बना रोस्टर फॉर्म में बना रहे हैं, सेट ए तैयार कर लेते हैं पहले। सेट ए तैयार हो गया, ओके दोस्तों। तो सेट ए यहाँ पे तैयार किए। अब इस प्रकार हम लिखना है, इस प्रकार बनाओ, हाँ कौन सा वोवेल साउंड को बना लेते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए वोवेल साउंड का, यहाँ पे लिखिए ए ई आई ओ यू, ये आपका वोवेल साउंड है। तो ये अभी रोस्टर फॉर्म है, किस रूप में है, रोस्टर फॉर्म में। अब इसको सेट बिल्डर में किस प्रकार चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखिए, मान लेते हैं ये जो वोवेल साउंड है यानी कि जो रोस्टर फॉर्म में जो लिखा है, इसको हम लोग एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन मानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या है, आंसर में जरा देखिए, आंसर में ये हम ए लिख दें, इस प्रकार लिख दिए। अब ए को लिखने के बाद यहाँ पे जरा देखिए, इसको वोवेल साउंड है ना, तो यहाँ पे लिखना, इसको हम टोटल को मान लिए एक्स, क्या मान लिए एक्स, यानी कि ये वोवेल साउंड को किससे मान लिए, एक्स मान लिए टोटल को। ये जो अवयव था किसको मान लिए, एक्स। अब एक्स कहाँ पे है, सेट ए के अंदर है, यानी कि सेट ए जो है बोल सकते हैं ये जो वोवेल साउंड है इसके अंदर है, इसलिए टोटल को हम लोग एक्स मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये सेट जो है, ये एक्स जो है सेट ए के अंदर है। अब इसी को फिर से रिपीट कीजिए, एक्स क्या है, आपसे सवाल का क्या पूछ रहा है, एक्स क्या है, तो एक्स एक बोल सकते हैं एक्स वोवेल साउंड है, एक्स क्या है, वोवेल साउंड। तो यहां पे लिख लीजिए वोवेल साउंड, एक्स आपका वोवेल साउंड है। तो ये रहा इसका तरीका लिखने का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो यहां पे देखिए नेक्स्ट बातें, यहां पे सेट ए फिर हम लोग तैयार कर रहे हैं कुछ इस प्रकार। इस बार हम लोग ले रहे हैं पूर्णांक को, किसको ले रहे हैं, पूर्णांक को, या बोल सकते हैं परमेय संख्या को। यहां पे लिखेगा इन्फिनाइट नहीं, दूसरा नंबर लेते हैं, 2 से डिवाइड होने वाली संख्या। मानते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट etc। तो ये जो नंबर अभी लिखा है किस रूप में लिखा है, ये लिखा आपको रोस्टर फॉर्म में। अब इसको सेट बिल्डर में कैसे चेंज करेंगे जरा देखो। यहाँ पे सेट इस प्रकार हम लोग लिख दिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ये जो है पूरा बोल सकते हैं 2 से जो सम संख्या है, 2 से विभाज्य होने वाली जो संख्या यानी कि सम संख्या, ये जो सम संख्या है विभाज्य होने वाली, इसको हम लोग मान लेते क्या, एक्स मान लिए, क्या मान लिए, एक्स। यानी कि सम संख्या जो था उसको हम लोग एक्स मान लिए, और एक्स जो है सेट ए के अंदर है, यानी कि जो सम संख्या सेट ए के अंदर है, यही ना पढ़ सकते हैं। तो ये जो एक्स जो है सेट ए के अंदर है। और फिर आपसे पूछ रहा एक्स क्या है, तो एक्स क्या है, एक्स सम संख्या, क्या, एक्स सम संख्या का समुच्चय है, क्या है, एक सम संख्या का समुच्चय। इसी को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा जरा देखना, यहां पे एक्स लिख लिए, एक्स हो गया। अब यहाँ पे टोटल को क्या माने थे हम लोग, सम संख्या को एक्स मान लिए, तो यहाँ पे लिखना एक्स, फिर यहाँ पे देना विसर्ग, क्या देना, विसर्ग। फिर इसी को यानी कि एक्स सम संख्या है, तो सम संख्या किस में है, सेट ए के अंदर है, तो इसको लिखेगा एक्स सेट ऑफ इवन नंबर, ये हो गया सब संख्या का समुच्चय, इवन और ऑड हो गया। तो ये सम संख्या यानी कि सेट का हो गया, सेट ऑफ इवन नंबर यानी कि सम संख्या का समुच्चय। और इस प्रकार और भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 4 में कीजिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग को बनाना है इसका विषम संख्या का समुच्चय। तो यहाँ पे लिखेगा, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख के बताते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार लिखेगा, रोस्टर फॉर्म इस प्रकार लिख सकते हैं आप 3 5 7 9 11 ... etc। ओके, तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर में चेंज करके बताओ। तो सेट बिल्डर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको कुछ मान लेना है, ठीक है। तो मान लेते एक्स वाई कुछ भी मान लेना, छोटे लेटर में मान लेना है। तो यहाँ पे लिखेगा, मान लेते क्या माने एक्स, विषम संख्या क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब यहाँ पे ये जो है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे विसर्ग यानी कि x तो मान लिए, x कहाँ पे सेट ए के अंदर है। तो x क्या है, तो x क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं x विषम संख्या का समुच्चय है, ठीक है। तो x क्या समुच्चय संख्या, विषम संख्या का। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख के दिखाते हैं हम लोग को, इस प्रकार लिखेगा x, यहाँ पे ब्रैकेट पहले लगा लो, x विसर्ग x यानी कि x जो है विषम संख्या है, x क्या है विषम संख्या। अब x कहाँ पे है, सेट के अंदर है, सेट a के अंदर है। x को पहले हम लोग मान लिए विषम संख्या, और विषम संख्या को x मान है। अब x कहाँ पे, सेट a के अंदर है। और फिर पूछ रहा आपसे सेट, बोल सकते x जो माने वो क्या है, तो वो बोल सकते विषम संख्या का समुच्चय। तो लिखेगा आप लोग सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। तो ये हो गया आपका लिखने का तरीका, ठीक है ना। तो ये आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना ही रहने देता आज के लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए। तो किस प्रकार सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म को बोल सकते सेट बिल्डर में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा विधि हम लोग सीखने वाले एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोग को तो एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आप लोग को अच्छे प्वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करा सकूँ, अच्छे क्लासेस यहाँ पे दे सकूँ, ठीक है। तो साइंस क्लास बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग इसको तब तक प्रैक्टिस कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक ना।